जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे सूर्य से बनने वाले राजयोगों की। सूर्य से बहुत से राजयोग बनते हैं, परंतु आज जो मुख्य राजयोग हैं वे 3 राजयोग हैं, जिनमें वेशी राजयोग, वासी राजयोग और उभयचारी राजयोग है, जो सूर्य से बनते हैं और इतनी आदमी को प्रसिद्धि दे देते हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। यानी कि बहुत ही ऊंचा उठा देते हैं, चाहे वह राजनीति हो चाहे वह प्रशासनिक सेवा हो, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा जब तक शरीर में है, जब तक उस शरीर की ख्याति रहती है, उस शरीर का वर्चस्व रहता है। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर कुछ नहीं रहता, कोई उसको नहीं पूछता है। और दूसरी बात, शरीर निष्क्रिय होने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह सूर्य का ही प्रभाव है। सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो शरीर को और ऐश्वर्य को, यानी कि उस शरीर के जीवन में चलने वाले जो भी ऐश्वर्य हैं, जो वह शरीर भोगता है, उसे केवल ये 2 ग्रह ही सर्वोपरि हैं जो पूर्ण करते हैं। सूर्य पिता का भी कारक है। अगर सूर्य नीच राशि में हो या कहीं पाप प्रभावी हो या पीड़ित अवस्था में हो तो उसे पिता का धन तो दूर की बात है, पिता का आशीर्वाद तक नहीं मिलता। और जिसके साथ पिता नहीं है वह व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, यह सबको मालूम है। आइए आज जानते हैं इन 3 राजयोगों के बारे में। पहला राजयोग है वेशी राजयोग। अगर किसी कुंडली में सूर्य इन 12 भावों में कहीं पर भी हो, जैसे यहां पर लिखा है, यह सूर्य यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, किसी की कुंडली में कहीं भी हो सकता है। अगर उस सूर्य से अगले भाव में, यानी कि यहां कोई भी ग्रह हो, लेकिन चंद्रमा, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह सूर्य से आगे हो, अगर सूर्य यहां है तो इससे आगे यह भाव हुआ, तो यहां कोई भी ग्रह हो, जैसे शुक्र, अगर सूर्य से आगे कोई भी ग्रह है, चंद्रमा, राहु और केतु नहीं है, तो वह वेशी राजयोग होगा। और वेशी राजयोग क्या देगा व्यक्ति को? धन देगा। और धन कैसे देगा? व्यक्ति बोलने में बहुत ही समर्थ होगा, यानी कि वाणी से समृद्ध होगा, वक्ता होगा, और इतना बड़ा वक्ता होगा, उसकी वाणी इतनी मधुर होगी और प्रबल होगी कि हजारों लोगों के सामने वह अपनी बात रख पाएगा और वाणी से ही धनवान बनेगा। वाणी से धनवान होकर वह व्यक्ति समाज में प्रसिद्धि और संपत्ति और ऐश्वर्य, ये चीजें भोगता है। यह है वेशी राजयोग। और दूसरा वासी राजयोग कब होता है? अगर कहीं पर भी सूर्य हो
तो उससे पहले घर में कोई भी ग्रह हो, जैसे यहां अगर किसी का सूर्य है तो उससे पहले घर में शुक्र बैठ गया या कोई भी ग्रह बैठ गया, लेकिन ध्यान रखें वह चंद्रमा, राहु और केतु न हो। इसकी यह शर्त है कि चंद्रमा, राहु, केतु के अलावा कोई भी ग्रह सूर्य से पहले भाव में विद्यमान हो तो यह वासी योग होता है। और वासी योग का क्या फल है? वासी योग व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होगा और ज्ञान से, अपने प्रबल ज्ञान से धन अर्जित करेगा, प्रसिद्ध होगा, यश प्राप्त करेगा। इस तरह से यह होता है वासी राजयोग। और तीसरा है उभयचारी राजयोग। उभयचारी राजयोग में अगर सूर्य कहीं पर भी बैठा है तो उससे पहले घर में और उससे आगे वाले घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए पर उसमें चंद्रमा, राहु और केतु न हो। जैसे यहां सूर्य से आगे शनि और सूर्य से पहले शुक्र है, तो इस तरह से यह उभयचारी राजयोग हुआ और यह व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा देता है, प्रशासनिक अधिकारी बना देता है या राजनीति में मंत्री बना देता है। और अगर 10वें भाव का फलादेश है तो यह राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, यानी कि मंत्री पद तक प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सूर्य से बनने वाले ये 3 राजयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी की कुंडली में इनमें से कोई भी एक राजयोग है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐश्वर्य तो भोगता ही है, प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है और धन संपत्ति भी प्राप्त करता है। जय श्री राधे।